दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की लेटेस्ट साइंस फिक्शन और सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है द इटरनॉट। मूवी की IMDb रेटिंग 7.7 है और मूवी की स्टोरी सबसे जबरदस्त है। जहां एक जगह पे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, आसमान से कुछ बर्फ जैसी चीज गिरती है और धीरे धीरे करके धरती की सारी पॉपुलेशन मरने लग जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो क्या वहाँ के लोग बच पाएंगे? बिना देरी के चलते हैं हमारी मूवी की कहानी की तरफ। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिल्म की शुरुआत में हम 3 लड़कियों को देखते हैं जो दोस्त हैं और वो यहाँ समुद्र में अपनी नाव को लेके एंजॉय करने के लिए आई हुई हैं। तभी वो आसमान को देखती हैं। आसमान का रंग पूरी तरह से चेंज हो चुका था। क्लारा नाम की लड़की GPS चेक करने के लिए जाती है। वे इस बोट के खिड़की और दरवाजे बंद हो जाते हैं और क्लारा अंदर ही फंस जाती है। और क्लारा के साथ में उसकी 2 दोस्त थी, वो वहाँ बाहर रह जाती हैं और मरी जाती हैं। अब वो मरती कैसे हैं ये चीज़ हमें आगे पता चलेगी। तब तक हम जॉन नाम के बंदे को देखते हैं। जॉन अपनी गाड़ी की मदद से कहीं पे जा रहा था, लेकिन आगे एक जगह पे बहुत सारे लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उस वजह से इनकी गाड़ी आगे नहीं जा पाती। ओमर नाम का लड़का भी इन्हीं लोगों के साथ में है, इसीलिए ये गाड़ी का यू टर्न लेते हैं और यहाँ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये लोग अपनी गाड़ी को गैराज के अंदर पार्क करते हैं। यहाँ से फवाली नाम के बंदे के पास में पहुंच जाते हैं। फवाली की एक पत्नी भी है जिसका ऐना नाम है। भी कुल मिला के यहाँ पे 4 लोग हो जाते हैं और ये चारों मिलकर अब यहाँ ताश खेलने लग जाते हैं। लेकिन जो ओमर है वो ताश नहीं खेलता, वो दूर बैठा रहता है, वो बस इन्हें देखता रहता है। अभी यहाँ पे सारे दोस्त मिलके मस्ती करने लग जाते हैं। तब तक इनकी ड्रिंक का ऑर्डर भी आ जाता है जो कि विसंते नाम का बंदा लेके आया है। तभी यहाँ की सारी लाइट चली जाती है। इन लोगों के फोन के अंदर जो भी नेटवर्क था वो भी चला जाता है। ये नहीं पता कि अचानक ये सब कैसे हुआ है। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती हैं। तभी लोग देखते हैं कि इनका एक और दोस्त जो ड्रिंक लेके आया था विसंते, वो बाहर जाके गिर चुका है। फवाली उसे बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि बाहर बर्फ जैसी कुछ चीज गिरने लगी है। ये एक गाड़ी को भी देखते हैं जो टकरा जाती है। इन्हें पता चल जाता है कि बाहर की वायु जहरीली हो चुकी है, उसी वजह से लोग मर रहे हैं। और उस वजह से ये 6 के 6 लोग यहाँ इस घर के अंदर फंस जाते हैं। ये सभी लोग मिलके अपनी खिड़की और दरवाजों को बंद कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर बाहर की वायु का थोड़ा सा भी कण अंदर आया तो हम मारे जाएंगे। लेकिन इनमें से इनका एक दोस्त वो कहने लग जाता है कि मेरी बीवी और बच्चे घर पे अकेले हैं और मुझे वहाँ पे जाना होगा। और वो जिद करके दरवाजा खोल के बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही वो गिर जाता है, यानी वो भी मारा जाता है। अब इन लोगों को कन्फर्म हो जाता है कि बाहर निकलना किसी खतरे से खाली नहीं है। जो जॉन है वो उससे अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है कि मेरी बेटी क्लारा कहाँ पे होगी, मुझे नहीं पता। तभी ये लोग सुनते हैं कि कोई गैराज का दरवाजा खटखटा रहा है। इसीलिए जब ये गैराज का दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पे एक लड़की थी। वो कहती है कि मैं डिलीवरी का काम करती हूँ और जो तुम लोगों का ऑर्डर था वो मैं ही लेके आई थी, लेकिन मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया, उसी वजह से मैं यहाँ पे फंस गई और मैं इस गैराज में आके रुक गई थी, उसी वजह से मेरी जान बच गई। इस लड़की का इंगा नाम है। अब इंगा भी इन्हीं लोगों के साथ में रहती है। लेकिन गैराज के जिस रास्ते से वो आई थी तो कुछ लोग बाहर चेक करने के लिए जाते हैं कि गैराज के अंदर कोई गाड़ी है या नहीं। तो गैराज के अंदर इन्हें एक डीजल वाली गाड़ी मिल जाती है। ये लोग तभी सामने वाले घर के अंदर देखते हैं जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रह रही थी। वो लोग घर के अंदर थे और खिड़की को खोल देते हैं और खिड़की खोलते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे पता चल जाता है कि बाहर की हवा कितनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है। यहाँ पे जॉन नाम का लड़का, उसे अपनी बेटी की फिक्र बहुत ज्यादा होने लग जाती है। वो कहता है कि मुझे किसी भी हाल में मेरी बेटी को बचाने के लिए जाना होगा। इसीलिए जॉन के हाथ पैरों को कपड़े से ढक दिया जाता है। उसके मुंह पे एक मास्क लगा दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर तुम्हारी बेटी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उन्हें लेके तुम यहाँ पे आ जाना। और जॉन इस मास्क को पहनकर यहाँ से बाहर चला जाता है। और इस मास्क के पहनने के बाद उसके ऊपर जहरीली गैस और हवा का कोई असर नहीं होता। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अब मारे जा चुके हैं और बर्फ अभी भी गिर रही थी। घर के अंदर जो बचे हुए लोग हैं उनके पास में खाने पीने की चीजों की कमी हो चुकी है। जॉन भी आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उसे लाशों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। उसी वजह से वो भागकर उस इंसान से अपनी जान बचाता है। वो एक ट्रेन के पास से गुजरता है। वो ट्रेन एक जगह पे खड़ी थी, लेकिन देखता है कि ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर बहुत सारे यात्री अभी भी फंसे हुए हैं। वो मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन जॉन चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता। उन लोगों को बस वो पानी की एक बोतल देता है और यहाँ से आगे अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और जॉन किसी तरह करके उस अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी पत्नी रहती है। वो देखता है कि यहाँ पे तो पहले से ही बहुत सारे लोग रह रहे हैं और जिंदा भी हैं। लेकिन जॉन बस यहाँ से सीधा अपनी पत्नी एलेना के पास में जाता है। एलेना से पूछता है कि क्लारा कहाँ पे है।
एलेना कहती है कि क्लारा हमारे पास में नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है। लेकिन तब तक बिल्डिंग के बहुत सारे लोग यहाँ जॉन के पास में आ चुके थे। जॉन से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम बाहर कैसे गए, लेकिन जॉन उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसे तो अपनी बेटी की फिक्र है। इसीलिए वो अपनी पत्नी एलेना को बोलता है कि हम दोनों को मिलके बाहर जाके हमारी बेटी क्लारा को ढूंढना चाहिए। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर जो लोग मौजूद थे वो यहाँ पे जॉन को जाने नहीं देते और कहते हैं कि तुम्हारे पास में जो मास्क है हमें वो मास्क दिखाओ। तब जॉन अपनी पत्नी को लेके यहाँ से भाग जाता है और एक कमरे में आके छुप जाता है और दरवाजे के सामने बहुत सारे लोग बैठे थे जो जॉन का ही इंतजार कर रहे थे। इनके बीच में थोड़ी बहुत गोलियां भी चलती हैं। जॉन अपनी पत्नी एलेना को बोलता है कि ये लोग हमें यहाँ से नहीं जाने देंगे, इसीलिए इस मास्क को तुम पहनो। वो अपनी पत्नी के हाथ और पैरों को पूरी तरह से कवर कर देता है और उसे मास्क देता है और कहता है कि हमारी बेटी को लेके ही वापिस आना, और उसे खिड़की की मदद से भगा देता है। तब तक अपार्टमेंट के लोग दरवाजा तोड़कर इस कमरे के अंदर आ चुके थे, लेकिन जॉन के पास में एक और दूसरा तरीका था। वो यहाँ की खिड़की को तोड़ देता है और खुद एक प्लास्टिक के कागज को पहन लेता है। उस वजह से बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और इस तरह से जॉन की जान बचती है। जॉन भी जब यहाँ से भागने लगता है तो वो गिर जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से उस कागज के जरिए सांस नहीं ले पाता। लेकिन जब तक जॉन को कुछ होता तब तक वहाँ पे उसके दोस्त आ चुके थे, जिनमें फवाली, लूकस और ओमर हैं। वो लोग उसे बचा के ले जाते हैं क्योंकि उनके पास में अब गाड़ी है। ये लोग घर पे आ जाते हैं और फवाली यहाँ से रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। लेकिन जॉन को तो अभी भी अपनी बेटी की फिक्र है और उसे फवाली की कार चाहिए ताकि वो अपनी बेटी तक पहुँच सके, लेकिन फवाली कार देने से मना कर देता है। अभी यहाँ पे इनका एक और दोस्त आ जाता है जो कि हेलमेट पहन के आया है। इनका ये दोस्त कहता है कि एक जगह पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और मैं तुम्हारी कार लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं उन तक राशन पहुँचा सकूँ, लेकिन फवाली कार देने से मना कर देता है। तब तक ओमर नाम का लड़का इनकी कार को लेके फरार हो जाता है और ओमर जब रास्ते में था तब वो देखता है कि आसमान से कुछ अजीब चीजें नीचे गिर रही हैं जो कि चमक रही हैं। शायद ये उल्का पिंड भी हो सकते हैं। लेकिन तभी ओमर का ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी का एक जगह एक्सीडेंट हो जाता है। हम जॉन और उसकी पत्नी एलेना को देखते हैं। वो दोनों भी बिना कार के ही बाहर आ जाते हैं। उन दोनों ने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। वो यहाँ एक गाड़ी में आते हैं, उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए वो गाड़ी के अंदर ही छुपे रहते हैं। इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को लूटने का काम करते हैं और ये दोनों उनसे बचने की कोशिश भी करते हैं। तब तक जो फवाली है वो भी रेडियो के जरिए किसी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाता। सुबह हो जाती है। जॉन और उसकी पत्नी यहाँ से सीधा अपनी बेटी के हॉस्टल में चले जाते हैं जहाँ पे वो रहती है, लेकिन ये पूरा का पूरा हॉस्टल खाली हो चुका है। तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक बच्चा अभी भी फंसा हुआ है, इसको उसके दोस्तों ने बाथरूम के अंदर बंद कर दिया था। उस लड़के को नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ है क्योंकि वो पिछले 2 दिन से यहीं पे बंद था। ये लोग उसे सारी बात बता देते हैं लेकिन उस लड़के को यकीन नहीं होता। लेकिन जब वो बाहर जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि मेरे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। तब तक हम फवाली और लूकस इन दोनों को देखते हैं। ये दोनों अपनी दूसरी गाड़ी को लेते हैं और यहाँ से सामान ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ये लोग एक फायर स्टेशन पे आते हैं, लेकिन फायर स्टेशन पे पहले ही बहुत सारे लोग छुपे हुए थे जो इन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ फवाली और उसके दोस्त लूकस को कुछ नहीं बोलते और लूकस और फवाली को वापस घर आना पड़ता है। दूसरी तरफ जॉन और एलेना भी उस छोटे से लड़के को लेके एक स्टोर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उस स्टोर के अंदर भी कुछ लुटेरे आए हुए थे जो इनकी गाड़ी को लेकर फरार हो जाते हैं। इसी वजह से इन लोगों के पास में अब कुछ भी नहीं था। ये तीनों जैसे तैसे अपने मुंह को कवर करते हैं, हाथों पैरों को ढकते हैं और यहाँ से वापस फवाली के घर पे आके पहुंच जाते हैं। जॉन यहाँ पे फवाली को बोलता है कि इस बर्फ के अलावा कुछ और भी चीज है जिसके बारे में हमें नहीं पता। वहीं किसी गैस स्टेशन के अंदर एक कपल था जो कि फ्यूल की चोरी कर रहा था। अभी वहाँ पे अजीब से क्रिएचर आ जाते हैं जो वहाँ उस आदमी को मार देते हैं और उस लड़की की गाड़ी के ऊपर भी हमला कर देते हैं। जॉन भी घर के अंदर है, उसे अपनी बेटी को किसी भी हाल में बचाना होगा। तब यहाँ पे फवाली कहता है कि ठीक है, हम दोनों गाड़ी की मदद से जा सकते हैं और ये दोनों गाड़ी को लेके आगे बढ़ते जाते हैं। फवाली यहाँ पे पृथ्वी के पोल्स के बारे में जानकारी देता है। कहता है कि किसी दिन अगर पोल्स ने काम करना बंद कर दिया तो पृथ्वी पे तबाही आ जाएगी। तभी ये लोग आगे देखते हैं, आगे का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। जॉन यहाँ पे एक गाड़ी को भी देखता है जो पूरी चालू हालत में थी, तो जॉन उस गाड़ी की चाबी खुद के पास रख लेता है। तभी यहाँ पे मिलिट्री के लोग आते हैं जो इन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम्हें अपने घर पे होना चाहिए, पूरी सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। और ये मिलिट्री वाले इतना बोल के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जॉन और फवाली ये दोनों फैसला करते हैं कि हम इन मिलिट्री वालों के पीछे पीछे जाएंगे, हम पता करेंगे कि ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं। इसीलिए वो इनका पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ये लोग एक जगह तक पहुँचते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कीड़े थे और वो कीड़े इन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। मिलिट्री वालों के ऊपर भी हमला करते हैं।
इसी वजह से जॉन और फवाली अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी को यहाँ से वापस ले जाते हैं। इससे हमें एक बात तो पता चल जाती है कि जो ऊपर से चीजें गिर रही थी, जो उल्का पिंड की तरह थी, वो कोई और नहीं बल्कि ये क्रिएचर ही थे, जो अब यहाँ पे धरती पे आ चुके हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन फवाली और जॉन वो लोग किसी तरह से बचे हुए थे। ये कीड़े जमीन के नीचे रहने लगे हैं और जरा सा शोर करते ही ये सारे कीड़े बाहर आने शुरू हो जाते हैं। जॉन और फवाली अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तब एक आदमी इनके पास आता है और इन्हें एक सुरक्षित जगह पे लेके आता है, जहाँ पे चर्च के अंदर बहुत सारे लोग पहले से ही छुपे हुए थे, यानी कि ये कीड़े यहाँ तक नहीं आ सकते। और हमें पता चलता कि जो ओमर नाम का आदमी इनकी गाड़ी लेके भागा था, वो भी यहीं पे आया हुआ है। जॉन और फवाली को ना चाहते हुए भी यहीं पे रहना पड़ता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये कीड़े कहाँ से आए हैं। तभी ये लोग आसमान की तरफ देखते हैं और अब जॉन और फवाली को पता चल जाता है कि ये कीड़े आसमान से आ रहे हैं और लगातार आते जा रहे हैं। अब यहाँ पे इतने सारे लोग फंसे हुए, उनके पास में भी खाने की पूरी तरह से कमी है। रास्ते में पुल है जो पूरी तरह से ब्लॉक है, उससे दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। जॉन कहता है कि मैंने वहाँ पे एक गाड़ी देखी थी जो अभी भी चालू हालत में है। ये लोग बोलते हैं कि फिर तो हम वहाँ तक जा सकते हैं। इसीलिए ये सारे लोग तैयार हो जाते हैं और अपने मुंह और हाथ पैरों को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। ये लोग जैसी सड़क के नीचे से गुजरने लग जाते हैं, तब भी वहाँ पे बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, लेकिन ये खामोश चुपचाप बैठे रहते हैं। उसी वजह से कीड़े इन्हें नहीं देख पाते। और जब यहाँ चर्च की घंटी बजने लगती है तो ये सारे कीड़े चर्च में भाग जाते हैं और जॉन तब तक उस गाड़ी के पास में पहुंच जाता है जिस गाड़ी को उसने देखा था, जिसकी चाबी उसने चुराई थी, और वो सभी लोगों को इस गाड़ी में बिठा देता है। ये सारे के सारे लोग यहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब ये लोग फवाली के घर तक पहुंच जाते हैं। बाकी लोग यहाँ पे नहीं उतरते, वो गाड़ी को लेके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे केवल फवाली और जॉन ही रुकते हैं। फवाली और जॉन जब घर पे आते हैं तब जॉन को पता चलता है कि मेरी बेटी क्लारा घर पे आ चुकी है। इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन अभी उसकी बेटी बेहोश है। लेकिन किसी को नहीं पता कि क्लारा यहाँ तक पहुंची कैसे और वो अब तक जिंदा कैसे थी। यहाँ पे जब फवाली नाम का आदमी है वो बोलने लग जाता है कि शायद तुम्हारी बेटी मेरी नाव की मदद से आई है, क्योंकि उसके पास में जो हेलमेट था वो सेम हेलमेट मेरी नाव के अंदर रखा हुआ था। लेकिन अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनकी बेटी क्लारा जिंदा वापिस आई है। फवाली यहाँ से एक आइलैंड पे जाने की बात करता है जहाँ पे उसका खुद का घर है, लेकिन उसके पास में कोई बड़ी गाड़ी नहीं है। तभी यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। वो लोग फवाली को बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारा पूरा घर हमें दे दो, बदले में हम तुम्हें आरवी गाड़ी दे देंगे। तो फवाली ऐसा ही करता है, वो अपना पूरा घर इन लोगों को दे देता है। ये लोग फवाली को गाड़ी दे देते हैं। अब सभी लोग गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और यहाँ से आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में इनकी बेटी क्लारा को भी होश आ जाता है और उसे देख के ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये लोग एक जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, यानी कि अभी तक यहाँ पे वो बड़े बड़े कीड़े नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए ये लोग भी यहीं पे रुकने का फैसला करते हैं। यहाँ पे खाने पीने की पूरी फैक्ट्री थी, इसीलिए राशन की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं थी और उसी वजह से लोगों ने यहाँ पे शरण ली हुई थी। अब सभी लोग यहाँ पे मिलजुल के रह रहे थे। लूकस नाम का एक आदमी जो जॉन का दोस्त है, वो भी यहाँ पे एक शराब की बोतल को ढूंढ रहा है। अब सुबह भी हो जाती है। सुबह सभी लोग देखते हैं बाहर का मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका है और जो बर्फ गिर रही थी अब वो भी गिरनी बंद हो चुकी है। इस चीज से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं जो आते ही अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। शायद ये उपद्रवी हो सकते हैं, जो भड़के हुए लोग हैं। इसमें बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन जॉन यहीं पे है, जो कि पहले मिलिट्री के अंदर भी रह चुका है। उसी वजह से वो अपने स्टिक निशाने की मदद से इन तीनों को ही मार गिराता है। इन तीनों में से एक औरत थी। तब तक यहाँ पे 2-3 ट्रक आ जाते हैं और वो लोग बताते हैं कि हम सुरक्षित लोगों को यहाँ से ले जा रहे हैं। इसीलिए अब सभी लोग बचे हुए इस ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम एक आदमी को देखते हैं जो एक टनल के अंदर जाता है। टनल के अंदर कीड़े भी हैं, लेकिन वो कीड़े उस आदमी को कुछ नहीं कहते। ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान के बीच में और कीड़ों के बीच में कोई कनेक्शन हो। अब ये लोग एक जगह तक पहुंच जाते हैं। ट्रक के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे एक जगह तक पहुंच जाते हैं। ये एक मिलिट्री बेस था, यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। साथ ही साथ यहाँ पे लोग गन चलाने की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। जॉन यहाँ पे अपनी बेटी के पास में बैठता है, उससे बातें करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। यहाँ पर मिलिट्री के कुछ लोग फवाली से बात करते हैं और फवाली को बोलते हैं कि इस रेडियो को ठीक करने का जिम्मा तुम्हारा है, क्योंकि तुम इंजीनियर हो और तुम्हें ये ठीक करनी आती है। मिलिट्री वाले ये भी कहते हैं कि इस रेडियो के जरिए हम बहुत सारे लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे, ताकि सभी लोग सुरक्षित यहाँ तक पहुंच सके और अपनी जान बचा सकें। लेकिन संदेश भेजने के लिए इन्हें ट्रेन की मदद से यहाँ से बहुत दूर एक जगह तक जाना था। तो फवाली ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोग एक जगह तक आ जाते हैं जहाँ पे एक स्टेशन था। वहाँ पे एक ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन को किसी तरह करके ये लोग चालू कर लेते हैं और यहाँ से ट्रेन के अंदर बैठकर उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ से इन लोगों को संदेश भेजना था। रास्ते में पटरियों के ऊपर गाड़ियाँ भी रखी हुई थी, लेकिन इनकी ट्रेन गाड़ियों को चीरते हुए बस आगे बढ़ती जा रही थी। और काफी देर बाद ये लोग उस शहर में पहुंच जाते जहाँ पे
इन लोगों को वो मैसेज ब्रॉडकास्ट करना था। ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ था और यहाँ पे बैटरी वगैरह लगा के उस संदेश को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस संदेश को बहुत सारे लोग सुनते हैं। इस चीज़ से सारे लोग खुश हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण बाकी है। लेकिन जॉन जो बिल्डिंग के टॉप पे आया हुआ है वो देखता है कि एक जगह पे ब्लू लाइट चमक रही है। इस ब्लू लाइट का क्या मतलब है जॉन नहीं समझ पाता। इसके बारे में वो बाकी लोगों से भी बात करता है, लेकिन जॉन की बात को अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन आधी रात को इनका जो दोस्त था जिसका लूकस नाम था उसको कुछ हो जाता है। वो बिल्डिंग की छत पे चढ़ जाता है और वो जॉन और फवाली को बोल देता है कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है। इतना बोल के वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जॉन को समझ में नहीं आता कि लूकस ने ऐसा क्यों किया, लेकिन तब तक बहुत सारे लोग हथियारों के साथ इसी बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे जो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हर एक इंसान को मारना चाहते थे। उसी वजह से जॉन और फवाली अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और ये लोग जिस ट्रेन की मदद से आए थे उसी ट्रेन में बैठकर वापस जाने लग जाते हैं। लेकिन जॉन को तो अभी भी समझ में नहीं आया कि यहाँ पे चल क्या रहा था। आखिर वो लोग हमें मारना क्यों चाहते थे और उस ब्लू लाइट का क्या मतलब था। लूकस ने अपनी जान क्यों दी। इसलिए जॉन इन सब चीजों का पता लगाने के लिए ट्रेन से नीचे उतर जाता है और अपने दोस्त फवाली को बोलता है कि तुम इस ट्रेन को घर तक ले जाओ और सभी लोगों को बता दो कि यहाँ मत आना। और जॉन यहाँ से आगे बढ़ता हुआ एक जगह तक चला जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखता है जहाँ पे ब्लू लाइट थी। वो देखता है कि यहाँ पे कीड़े और इंसान एक साथ रह रहे हैं, यानी कि इन कीड़ों ने आसमान से आने के बाद इंसानों को अपने वश में कर लिया और अब ये इंसान यहाँ पे लोगों को बुला रहे हैं, वो भी एक झूठे मैसेज के जरिए। इसी वजह से फवाली को झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया गया था ताकि वो रेडियो को ठीक कर दे और मैसेज के जरिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बुलाया जा सके। और इसी सस्पेंस के साथ में ये मूवी यहीं पे पूरी हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।